नमस्कार, मैं चांदनी कुनियाल और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ एक आयोग, जिस आयोग में आज मैं पहुंची हूं, जी हाँ, मैं बात करी हूं यूके ट्रिपल एससी की। आज मैं यूके ट्रिपल एससी में पहुंची और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और आप पीछे भी देख सकते हैं, काफ़ी लंबी भीड़ यहाँ पर है। आज आखिरकार यहाँ पर क्यों इन्हें आना पड़ा, क्या इनकी समस्याएं हैं, इनसे पूछताछ करें। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर और युवा बैठे हुए हैं। क्यों ये बैठे हुए हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या आज ऐसी चीज़ें हुई है जो इनको यहाँ पर आना पड़ा। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम महेश जोशी है, महेशानंद जोशी। महेशानंद जोशी जी, ये बताइए आज आपको यहाँ पर क्यों आए, इतनी संख्या में लोग आज क्यों बैठे हैं? डीवी हो रहा है। डीवी हो रहा है जी जी। अभी आपने कुछ लोगों की बात सुनी जो यहाँ पर आए थे? हमने सुनी नहीं है, हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे, अपनी बातें कर रहे थे। उन लोगों के साथ धांधली हुई है, उनको लगता है। उनको लगता है? क्यों, उनको क्यों लगता है? और आयोग को उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि इसमें आयोग की गलती है। क्योंकि सर मैम उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए उनको धांधली लगता है। हमारा फेयर हुआ है सिलेक्शन, तो हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हुआ है। ठीक है, अगर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो आपका कहना है कि वो लोग अपनी गलती की वजह से हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग निकल जाएंगे। ऐसा है ना, समर्थन हम भी करते हैं, अगर समर्थन हम भी करते हैं, लेकिन एविडेंस भी तो होना चाहिए कुछ। आयोग तब से कह रहा है, इतने टाइम से चिल्ला रहा है कि आप एविडेंस लेके आओ, है दे दो। हम भी बिल्कुल सपोर्ट में हैं, समर्थन करते हैं। एविडेंस कहाँ से आएगा, एक बात बताइए आप, पेपर कौन चेक करता है? तो मैम वो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, उनके पास होना चाहिए। हमें नहीं लगता कि धांधली हुई है, हमें तो सब चीज़ फेयर लग रहा है। उनको भी अपनी धांधली का जो है प्रमाण चाहिए कि अगर धांधली नहीं हुई है वो एविडेंस उठाएं। वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज़ जो उठ नहीं पा रही। नहीं मैम, जहाँ तक आयोग भी समर्थन की बात करता है तो आयोग तो दे ही रहा ना समर्थन, जितने अपने स्तर से बात। क्या समर्थन मिला आयोग की ओर से? मैम आयोग का जांच करवा रहा है अपने स्तर पे। जांचें तो बहुत होती है, मगर ये जांचें कभी बाहर क्यों नहीं निकलती है? जो मैम वो तो आप लोगों को प्रेशर बनाना चाहिए। हम लोगों को क्यों प्रेशर बनाना चाहिए? एक बात बताइए, आपने कहा एग्जाम हम देते हैं। एग्जाम जब हम लोग का मेरा लोअर पीसीएस क्लियर है, मेरा कनिष्ठ हाई क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है। तो यहाँ पर जितने भी लड़के बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट ये 3-3, 4-4 जॉब निकाल चुके हैं। तो आप ये बताइए कि हमें हर जगह जाके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हम फेयर हैं? बताओ। मैं 7 साल से तैयारी में 2015 से तैयारी कर रहा हूँ, टाइम लगा है। एकदम से आकर के 1.2 नंबर से अगर किसी का सिलेक्शन रुक जाता है, 1-2 नंबर से रुक जाता है सिलेक्शन, तो टाइम लगता है। हर चीज़ में टाइम लगता है। थोड़ा अपना टाइम और बढ़ाओ, और दो, और मेहनत करो, तब जाके मिलेगा। हमें 2017 में 15 से तैयारी कर रहा हूँ, 2022 हो गया, अब जाके एग्ज़ाम लगातार निकल रहे हैं। और बच्चे चाहते हैं कि 1 साल 2 साल में तैयारी करो और एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है मैम। टाइम लगता है। ये सारे लड़के पके हुए लड़के हैं। भैया आप कुछ कह रहे थे, आइए आप आ जाइए, आगे आ जाइए। भाई साहब एक बात बताइए, ये भाई साहब कह रहे हैं, आपका नाम बताइए। चले पहले अजय सिंह नहीं। ये भाई साहब ने कहा सिलेक्शन नहीं हुआ था फॉरेस्ट गार्ड में। वो क्यों नहीं हुआ था? नॉर्मलाइज में 12 नंबर कम हुए थे मेरे, 70 ना। तो मैं भी आज अगर रोड पे जाता, मैं भी ये रोड पे चलता रहता, बोलता मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके चक्कर में मेरी आय की तैयारी होती ना खराब, होती कि नहीं होती? होती ना। हाँ। तो अगर मैं रोड में ही घूमता रहता तो मैं आपके पास दोबारा ही आता ना धांधली। तो आप कहना चाह रहे हैं जो लोग रोड पे घूम रहे हैं वो लोग पागल है? मैम पागल कोई नहीं है मैम, कंडीशन ही ऐसी उनको रोड में घूमना पड़ रहा है। इससे अच्छा हो कि आगे की तैयारी करें। हमने खुद की थी, हम फॉरेस्ट गार्ड में बाहर हुए। एक बात बताइए, आप जब किसी ने एग्जाम दिया, आप पेपर देते हैं, हमको अगर हम कोई पेपर देते हैं तो हमें अनुमान होता है कि हम पास होंगे फेल होंगे, हर किसी को अनुमान होता है। हर कोई यहाँ से जाने के बाद, एग्जाम देने के बाद घर जाके पेपर डिस्कस करता है, अपने एग्जाम का अनुमान लगाता है कि कितने आ रहे कितने। जब जिस बच्चे को पता है कि मैं कर चुका हूँ उसको पार, बट उसको लग रहा है उसके साथ धांधली हुई है, तो वो क्यों गलत है? जब उसको प्रमाण चाहिए तो प्रमाण क्यों नहीं मिल पा रहा है? जब कमेटी बैठ रही है, वो कमेटियाँ आगे क्यों नहीं खुल रही है? मैम अगर ये कमेटी इतनी प्रत्यक्ष रूप से हमको प्रमाण दे, उनको ये तो अपनी जांच तरह चली है। ये जोशी जी हमारे, ये भी सिलेक्शन वाले हैं, ये भी सिलेक्शन वाले हैं, यहाँ हर कोई सिलेक्शन वाले बैठे हैं, ठीक है। तो आपके बोलने का मतलब है कि धांधली चली है।
आप लगा ठीक है, हमें लोगों ने 407 लोगों की मेरिट लिस्ट निकाली, जिनका सिलेक्शन कनेक्शन में भी हुआ है और वीडियो बीपीडीओ में भी हुआ है। 407 ऐसे बच्चे हमने नहीं बनाई है। बॉबी पवार जी की अगर आप प्रोफाइल पे जाओगे, आपको फेसबुक प्रोफाइल पे वो चीज़ दिख जाएगी। 407 बच्चे कम नहीं होते मैम, जिनका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है। बॉबी पवार जी तो खुद आवाज उठाते हैं। और ऐसा है मैम कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन लड़कों ने कनिष्ठ सहायक दिया होगा उन्होंने बीपीडीओ दिया ही दिया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई लड़के ऑलरेडी जॉब वाले हैं, जैसे कि ये भाई लोग बता चुके हैं, ये ऑलरेडी जॉब करते हैं, इन लोगों ने दिया ही नहीं वो पेपर। आधा से ज़्यादा भैया आपका पेपर निकल चुका है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। जिसका नहीं निकला है, जिसके साथ धांधली हुई है, आज उसकी हालत कही है। निकले मैम, अगर वो ऐसे इसी तरीके से बात है ना कि अगर 100 बच्चे पेपर देते हैं 2 ही क्वालिफाई होंगे, है ना, बाकी 98 क्या करेंगे। मैंने खुद जब फॉरेस्ट गार्ड का मेरा बार हुआ, मैंने घर वालों ने बोला, मैंने बोला घर वाले मेरिट अभी वेटिंग में आएगा मेरा नाम। फिर अगली बार उन्होंने वेटिंग चली गई, मैंने वेटिंग के लिए अगले पेपर दूंगा मैं। तो ऐसा चलता रहता है, जब तक मेरे को पेपर नहीं निकलेंगे तब तो मैं ऐसे ही बोलूंगा ना। नाम आ रहा है, घर वालों को भी संतुष्टि देनी पड़ रही है, घर वाले भी तो पैसे तभी भेजेंगे अगर हम रोड पे। और जिस प्रकार से मैम आप लोग अभी भी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि जिन लड़कों के साथ गलत हुआ है, अगर आप अपनी बात उठा रहे हैं, आप उनकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। हम किसी का सपोर्ट नहीं कह रहे, लेकिन देखिए एक बात सुनिए प्लीज आप मेरी एक बात सुन लीजिए कि आज से अगर 4-5 साल बाद वही बच्चे अगर सिलेक्शन उनका हो जाए, फिर आके आप डीवी के दिन उनसे ये बात पूछें कि धांधली हुई थी नहीं हुई थी, फिर आप उनके विचार जानिए कि वो क्या बोलते हैं उस दिन। देखिए हम ये नहीं कह रहे भैया, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, सड़कों पर निकलते हैं हर दिन, तो हम ये कहना चाह रहे हैं क्या वो लोग व्यर्थ में ही अपना समय खराब कर रहे हैं? आजकल इतनी धूप है, टेम्परेचर आपको पता ही है देहरादून का, इतनी गर्मी में कौन अपना सर खराब करना चाहेगा? ऐसे क्यों करते हैं लोग? जब कुछ समस्याएं हो तब, या वो लोग ऐसे ही निकले हैं? बिल्कुल मैम, इसीलिए तो आयोग बोल रहा है कि आप एविडेंस लेके आओ, अदरवाइज नहीं है तो आप अगर डायरेक्टली नहीं आना चाहते तो आप पोस्ट के थ्रू भेज दें। हम खुद चाहते हैं कि अगर धांधली हुई है हम समर्थन करेंगे, सारे लड़के करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेमतलब की बातें नहीं होनी चाहिए कि आप पेपर रद्द करवा दो। हमारी भी 7 साल की तपस्या है, उसको कौन देखता है? हमारे घर वालों के भी सपने, उसको कोई नहीं देखता ना, वो भी तो देखना पड़ेगा। पेपर रद्द ऐसे ही नहीं हो जाता ना मैम, हमारे भी सपने जुड़े हुए हैं उससे। अगर 1% चांस है कि किसी वजह से ये पेपर रद्द होता या आगे एक्सटेंड होता, हमारी उम्र ऐसी है कि अब हम लोग फाइनल स्टेज पे हैं, इसके बाद क्या होगा, कौन हमारी जिम्मेदारियां लेगा? आप इस बात को भी समझें। ठीक है, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार मैम, मेरा नाम है जितेंद्र प्रसाद ध्यानी। मैम हमने इससे पहले भी आयोग कई बार आना हुआ है और अध्यक्ष साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हमें उनको कई ज्ञापन दिए जांच के संबंध में, लेकिन उन्होंने कहा डीवी तो होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू करवा दिया गया है, लेकिन जांच के संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्ट जवाब नहीं आया है मैम, जिससे क्या है प्रदेश के युवाओं के अंदर जन आक्रोश बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अब हमें यही कहना है कि यदि 22 तारीख तक कोई आयोग का स्पष्ट जवाब नहीं आता है जांच के संबंध में, वो जांच पुलिस के थ्रू हो या विभागीय जांच हो, हमें स्पष्ट जवाब चाहिए। यदि नहीं होता है तो 23 को युवा सड़कों पे होगा, यूकेएसएससी में अनशन भी हो सकता है, कई प्रकार से हो सकता है। इसके लिए हमें एक आवेदन भी दिया है, शिकायत पत्र भी दिया है, रिसीविंग भी हो गई है, इसको आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने एक आवेदन पत्र भी दिया था और उम्मीदें हैं युवाओं को, मगर उम्मीद आपने क्यों लगाई यूके SSS से, जब आपको पता है कि इतने समय से विवादों में बना हुआ है, भर्ती घोटाले, तमाम घोटाले सामने? ये एक प्रक्रिया है। हम चाहते हैं तो आयोग को बिना बताए भी सड़कों पे उतर सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत हमारा ये फर्ज था, हमारा ये कर्तव्य था कि उन्हें इस संबंध में सूचित किया जाए। सड़कों पर उतरने से क्या लगता है आपको सॉल्यूशन हो जाएगा? सॉल्यूशन तो बात की बात है, लेकिन जहाँ तक हमारे कर्तव्य हैं और जहाँ तक हमारे अंदर जो ताकत है उसको तो हमें झोंकना ही है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ताकत तो झोंक देंगे। ठीक है मैम। मगर अब तो उत्तराखंड का हाल जो है ना वो बुरा हो चुका है। अगर हम बात करें, अगर नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं, जो आयु उनके साथ, और वो कितने समय से सड़कों पर है, लगातार सड़कों पर है, और कुछ उसमें आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए मैम, जातियाँ तो बहुत हुई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं उत्तराखंड के उन पीड़ित युवाओं को भी संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि घर में बैठ के कुछ होने वाला है नहीं। थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा, छात्र को आक्रामक होना पड़ेगा, क्या पता जो है लाठी डंडे खाने पड़े, लेकिन चाहता नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा। मगर ये आयोग अंधा है, इसे कुछ नहीं दिखता। आयोग अंधा हो या ना हो, मैं सिर्फ युवाओं से मेरी शिकायत है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लाठी डंडे खाने के लिए भी तैयार होइए, बात खत्म, आइए। और ये 23 का टाइम दिया है, और ये सर हैं हमारे जसपुर से आए हैं, कल रात 5 घंटे की यात्रा से आए हैं। और आपका नाम? मैं जगवीर सिंह हूँ।
क्या समस्या है, क्यों आए आज इतनी दूर से? समस्या यह है, हमने मुख्यमंत्री जी को भी विज्ञप्ति दी और इन्हें भी यूकेएसएससी में विज्ञप्ति दी है हमने। अब तक जांच नहीं हुई। इन्होंने डीबी तो स्टार्ट कर दी है मगर जांच नहीं कराई, जबकि पहले जांच होती इसकी, उसके बाद में डीबी होती। ठीक है, कब से कार्यक्रम शुरू हुआ आपका? लगभग 16 से हुआ है, 16 अप्रैल से। हमने धरना दिया था देहरादून में। तो पहले तो इसकी जांच होनी थी, जबकि यूकेएसएससी ने कोई इसमें निर्णय नहीं लिया। और जसपुर में ये सूचना मिली है कि वहाँ पे पूरी तरह से पेपर पढ़ाया गया है। ठीक है, लीक हुआ है पेपर, जसपुर में पेपर पढ़ाया गया है। ये पूरी सूचना मिली है, पक्की सूचना मिली है कि जसपुर में पेपर बावजूद क्यों कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है? अब क्या पता ही आयोग दिक्कत आ रही है इस बात में। क्या आयोग में दिक्कत है, क्या सरकार में दिक्कत है? सरकार में दिक्कत लग रही है हमें, तो आयोग में दिक्कत लग रही है इसमें। जब बताओ, पहले इसकी जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद डीबी होनी चाहिए थी। हर जगह देख लो। हिमाचल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, पहले परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद जांच के लिए आदेश दिए गए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। पहले डीबी करवाया जा रहा है। बताइए, ये कोई न्याय है? ये कोई प्रक्रिया है? ये तो सब बकवास है। इस चीज़ का विरोध होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा शिकायत मुझे अपने युवाओं से है कि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। आज भी देखिए इतनी कम संख्या में हमें यहाँ आना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अपने स्तर पे काम करेंगे। आज जो है कोर्ट का भी इसमें कुछ निर्णय आना है। यदि सब कुछ ठीक रहा है तो जो पीड़ित युवा हैं उनके पक्ष में कोई अच्छा फैसला आता है तो उनके मनोबल में वृद्धि होगी, हमें आशा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये भाई भी है हमारे। ठीक है भाई साहब, आपका नाम? संदीप सिंह, आप कहाँ से आए? रुड़की से। आप इनके साथ ही आए हैं या आपकी कुछ और समस्या है? नहीं, मैं साथ ही हूँ मैडम, वीडियो परीक्षा के संबंध में। ठीक है, जब आपको इन्होंने बताया है कि जब घोटाले साफ घोटाले सामने आए तो उसके बावजूद कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों आपने परमिशन लेटर लिया इनसे कि हमें सड़कों पर निकलना है? क्यों आपने ऐसी चीजें की? जब सब चीजें सामने है तो उसके बाद कौन आंखें बंद करके बैठा हुआ है? या फिर UKSSC या सरकार? दिक्कत मैडम ये है, सरकार भी बैठी है और आयोग भी बैठा हुआ है। हम तो ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री भी इसमें संलिप्त है। मुख्यमंत्री भी इसमें संलिप्त है, क्योंकि उत्तराखंड के तमाम शहरों में युवाओं ने इतने प्रदर्शन किए, इतने ज्ञापन दिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज तक इसमें संज्ञान नहीं लिया। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री संलिप्त है। आज तक ऐसा कोई पेपर हुआ है जिसमें टॉपर ना सामने आए? मगर लोगों के तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री टॉप 5 लोग हैं, वो सामने नहीं आए आज तक बताने के लिए कि हमने कहाँ से पढ़ाई की, कौन से कोचिंग में गए, कौन सी बुक्स पढ़ी हमने। तो ऐसा कौन से टॉपर है सामने के नहीं आ रही? इससे बड़ा प्रूफ और क्या है? आयोग कहता है कि हमें प्रूफ चाहिए, इससे बड़ा प्रूफ क्या है? और युवा मुख्यमंत्री की बात करें, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी चुनाव से पहले। युवाओं के लिए तो सबसे ज्यादा बात कही थी। अब कहाँ गए वो बातें मैडम यही थी। हमने भी इसीलिए भाजपा को ही वोट दिया था कि युवा मुख्यमंत्री है, लेकिन अब सुन नहीं रहे हैं किसी की। वो तो युवाओं का उन्हें, हमें नहीं लगता कुछ है। मैं तो चंपावत के लोगों से अपील करूंगा कि उन्हें चुनाव में इस भर्ती के उसमें न्याय करें जी। चंपावत में भी चुनाव है, चंपावत से भी चुनाव जो है उसमें न्याय मिले, लोगों को न्याय मिले। आप क्या कहते हैं भाई साहब, कहिए। मैम, आप जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे, देखिए एक युवा मुख्यमंत्री होने के नाते उनका एक सबसे पहला फर्ज था कि वो पीड़ित पक्ष को सुने। लेकिन वहाँ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई है। 16 तारीख से जब ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि पार्टी के ही कुछ बड़े नेता, जिन्हें हम आजकल माफिया कहते हैं, उसमें सम्मिलित हों, और वो नहीं चाहेंगे कि पार्टी पे किसी प्रकार का कोई दाग लगे। तो साफ नज़र आ रहा है, बस यही कहना है। पुष्कर सिंह धामी जी, ये आपके लिए एक बड़ा मैसेज है। कह रहे हैं जो बड़े नेता है जिनको माफिया कहते हैं, कहाँ तक इन लोगों को ऐसे सड़कों पर निकलना पड़ेगा? आपने बात कही थी चुनाव से पहले इन लोगों के लिए, इन युवाओं के लिए। अब ये युवा फिर से सड़कों पर निकल रहा है और लगातार निकला है। कब तक ऐसे इनके साथ ऐसी चीजें चलती रहेंगी और कब तक इनके साथ न्याय होगा? आपने देखा कि इतने समय से जो चीज़ें चल रही थी, चाहे हम डिजिटल मीडिया की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, प्रिंट पे, तो आपने हर जगह खबर देखी उत्तराखंड में धांधली की चीज़ें सामने आ रही थी और UKSSC से ही चीज़ें सामने आ रही थी। मगर यहाँ पर जो कुछ लोग बैठे हुए जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन लोगों का कहना है कि वो लोग व्यर्थ में अपना समय खराब कर रहे हैं, कोई धांधली नहीं हुई है। क्या वाकई ये बात सच है या नहीं है? जो कमेटियाँ बैठती हैं तो वो बाहर क्यों नहीं निकलती है? उन कमेटियों की जाँच क्यों उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पाता है? अगर धांधली हुई है तो भी उनको इंसाफ मिलना चाहिए और नहीं हुई है तो भी मिलना चाहिए। बाकी पल पल की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। आप बने रहिए पर्वतवाणी लाइव के साथ।